जय हिंद साथियों, विनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 101 पे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों से केवल एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को क्या कर लेंगे, पहला काम शेयर कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखो, ये सवाल हम लोगों लैंग्वेज पे बेस्ड पे आ चुके हैं और लैंग्वेज को समझना स्टार्ट कर दिए हैं। एक एक तरीके की लैंग्वेज जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, सारे लैंग्वेज के सवाल इसमें आपको बेसिक सवाल दिए गए हैं। देखो, कह रहा है किसी संख्या के 78% और उसी संख्या के 59% के बीच अंतर कितने के बराबर है? 323 के। तो देखो, अगर सेम संख्या हो कोई और उसका 78% और उसी का 59%, इनके बीच का अंतर आपको दिया गया है। उनके बीच अंतर अगर आप देखो 18 में से 9 गया, कितना आ गया? 9। और 6 में से 5 गया, 1। तो देखो, परसेंट में अंतर आ गया कितने परसेंट के बराबर? 19 के। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अंतर जो है वास्तव में 323 के बराबर है। तो कह रहा है उसी संख्या का 62% बताओ क्या होगा। तो अगर 19% 323 के बराबर है तो 62% की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर 19 से क्या करते हैं? भाग करते हैं और 62 से क्या कर देते हैं? गुणा। 19 का पहाड़ा याद होगा, 19 एकम 19 और 19 ये हो जाएगा कितना? 13, 133, 19 सत्ते 133, 17 से गुणा कर दो, 17 दूना 34, 4 हो गया, 17 चक्का 102 और 3 105। तो इस सवाल का उत्तर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1054। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, जब एक संख्या का 30% 91 में से घटाया जाता है तो कह रहा वही संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका सीधा सीधा है, अगर आप इसको बेसिक से लगाते हो तो एक संख्या का 30% किस में से घटाया जाएगा? 91 में से। 91 में से एक संख्या x है, इसका 30% आप अगर घटा देते हो तो आपको यही संख्या यानी कि x ही मिल जाती है। हमने संख्या को क्या माना है? x माना है। तो 91 में से x का 30% घटाया और संख्या मिल गई। तो आप कहोगे सर ये 30x/100 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 30x/100 बराबर आ जाएगा 91। तो 100 प्लस 30x कितना हो जाएगा? 130x/100 बराबर आ गया 91। 0 से 0 कट गया, 13 सते 91, x की वैल्यू 7 धामा 70, यानी इस सवाल का उत्तर हो गया कितना? 70, है ना। अच्छा, 70 तो आ गया इस सवाल का उत्तर, लेकिन इसको आप चाहते तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे। 30% की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? 30% की वैल्यू ये होती है 3/10। तो मैंने आपको बता रखा है कि मूल मान हमेशा जो है वो बेस वाला वैल्यू होता है और ये होता है परसेंटेज का चेंज, है ना। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 30% 91 में से घटाया जाता है। तो अगर आप 91 यूनिट नहीं है, 91 एक संख्या दी गई है कि अगर 91 में से इस संख्या का 30% यानी कि 30% की वैल्यू 3/10 होती है, तो यानी मेन संख्या अगर 10 यूनिट रही होगी तो 30% उसका 3 यूनिट होगा। 91 में से 3 यूनिट घटाते हैं तो वही संख्या यानी कि 10 यूनिट मिलता है। हमने संख्या को क्या मान लिया है यहाँ पे? 10 यूनिट। तो 3 यूनिट उधर जाएगा, 10 3 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 91। तो 13 सते 91, 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो मूल संख्या जो है वो वास्तव में कितना है? तो आप कहोगे सर मूल संख्या है कितना? 1 मिनट। तो मूल संख्या है 10 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 70। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये, चलिए खैर कोई नहीं, आ जाइए। कह रहा है कि यदि राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से 16 सही 2/3% धीमी है, 16 सही 2/3% क्या है, धीमी है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि अगर शताब्दी से, तो ये हो गई शताब्दी एक्सप्रेस और ये हो गई राजधानी एक्सप्रेस। कह रहा राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी से 16 सही 2/3 धीमी है, तो शताब्दी से कह रहा है तो शताब्दी को क्या मान लेंगे, 6, जो बेस वैल्यू होती है उसे क्या मान लेंगे, 6। तो राजधानी शताब्दी से 1/6 धीमी है, मतलब राजधानी की जो वैल्यू हो जाएगी 6 से 1 कम कितना हो जाएगी, 5। तो आपसे कह रहा है शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है। तो भाई शताब्दी तो है 6 और राजधानी की स्पीड कितना है, 5। कितना स्पीड तेज है शताब्दी की, ज़्यादा है 1, किससे, 5 से, गुणे परसेंट के लिए 100, तो 20 पंचे 100, कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 20%। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल हम लोग लगा चुके हैं कई सवाल, तो आप जो है समझ गए होंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि आपको करना क्या है, तीसरी संख्या जिसमें से लगा है उसे क्या मान लेंगे, 100। तीसरी को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है आज। तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो जिसमें से लगा होता है उसे 100 मानते हैं। तो आप कहोगे सर तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो दो संख्याएं 20 और 25% अधिक हैं, तो क्रमशः अधिक है, मतलब पहली वाली 20 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगी, 120। दूसरी वाली 25 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगी, 125। और तीसरी वाली क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, अब देखो तीनों मिल गई आपको, पहली मिल गई 120, दूसरी मिल गई 125, तीसरी मिल गई 100। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 125। पहली का कह रहा है तो जिसमें का लगा होता है उसे कहाँ रखते हैं, नीचे। पहली का कितना परसेंट है, तो 125 को कहाँ रख देंगे, ऊपर, और गुणा कर देंगे परसेंट के लिए 100, है ना। परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो आप यहाँ से ये कटेगा 20 से, 20 छक्का 120 और ये 20 पंचे 100, गुणा कर दो। 125 पंचे कितना होता है, 625, भागे कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे, 6 कन्नम 6, 6 चौक 24, 1 25, है ना। तो ये हो गया 10, 6 कन्नम 6, 4 10 चौक 36, 104.16% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात भी समझ पाए होंगे, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगले पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 105। देखो ये सवाल भी कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम हो, तो तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100। पहली कितना कम है, 40, दूसरी कितना कम है, 46। 40 कम है तो कितना हो जाएगा, 60। 46 कम है तो कितना हो जाएगा, 54, है ना। तो कह रहा है कि कम है तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। तो कह रहा है तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। दूसरी कम है कितना, 6। किससे कम है, पहली से, 60 से, गुणे परसेंट के लिए 100, 6 दहम्मा 60 और 10 दहम्मा 100, कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। कई सवाल हैं ऐसे, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15 और 84% अधिक हैं। फिर से तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी को क्या मान लेंगे, 100। क्रमशः कितना कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो 115 हो गई पहली, और 84 ज़्यादा है तो ये हो जाएगी 184। तो कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का
कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितना है 115, दूसरी संख्या कितना है 184 का कितना परसेंट है के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कट जाएगा, ये किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर कट जाएगा ये किससे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 छंग 24 है ना, और 4 से कट जाएगा 4 पचीसम 100, 23 दूना 46, 23 पंजे 115। अब ये 125 पंचे कितना हो गया, 25 पंचे 125 और बटे में 2, 125 बटे 2 का मतलब 62.5 नहीं होता है। आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 छंग 12 दूने 4, 62.5%। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 62 से 1/2, और यही सवाल का क्या हुआ था आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। 106 के बाद आ जाते हैं 107 पे। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, कम है। कितना कितना कम है, 30 और 40। अच्छा पहली 30 कम होगी तो कितना होगी, तो आप कहोगे सर 70 होगी। दूसरी 40 कम होगी तो कितना होगी, 60 होगी। और तीसरी को आपने 100 माना ही है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी है कितना 60, पहली का कह रहा है तो पहली का मतलब 70, गुणे में क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कटेगा, 600 बटे 7, 7 अठे 56, 4 60, 7 पचे 35, 5 40, 85 सही 5 बटे 7। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 85 सही 5 बटे 7। यही हमारा क्या हुआ था आंसर। अगला सवाल देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की, इस बार देखो अधिक और कम नहीं कह रहा है, कह रहा है तीसरी संख्या का 16% और 48% है। तो तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे 100। पहली अगर 16% है तो कितना हो जाएगी 16, और दूसरी 48% है तो कितनी हो जाएगी 48। तो आपसे कहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना परसेंट है, तो देखो तो कह रहा तो पहली संख्या 16, कौन सी संख्या की, दूसरी संख्या की यानी 48 का, तो जिसमें क्या लगा उसे बटे गुणे 100, 16 3 48, 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 33 सही 1/3, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप ये सवाल भी लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20 ज़्यादा हैं। इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वही है, बेसिक सवाल ही है। कई सवाल इस पे कर चुके हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब 10 पे आ जाते हैं। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 40 और 60 कम है। तो देखो क्रमशः कम है ना, तो तीसरी को फिर क्या मान लेंगे 100। पहली 40 कम है तो 60 हो जाएगी, दूसरी 60 कम है तो क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, है ना। तो आपसे कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो दूसरी कम कितना है, तो आप कहोगे सर 60 से 40 कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है 60 से, गुणे परसेंट के लिए 100, 20 3 60, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट 45.5 मिनट मान लिया गया है, तो परसेंटेज भूल, तो आप कहोगे सर गलती जो हुई है कितने की हुई है, तो आप कहोगे सर गलती हुई है 5.5 मिनट की। अब देखो 3 घंटे में होता है 180 मिनट और प्लस में 40 मिनट और, तो ये हो जाएगा 220 मिनट, जबकि 3 घंटे 45.5 मिनट का मतलब 225.5 मिनट, तो ज़्यादा जोड़ लिया गया है कितना 5.5 मिनट, तो गलती हो गई 5.5 मिनट की, और बेस वैल्यू क्या थी 220 मिनट, सही मान क्या था 220 मिनट, गुणे परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, ये तो हट जाएगा 0.0 बढ़ जाएगा,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5/2% का मतलब क्या होता है? 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2% का मतलब 2.5%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ पाए होंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा सवाल अभी पिछली बार जब CPSI का एग्ज़ाम हुआ था तो कई बार कई शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछे गए। 10+2 में भी, CGL में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, या कोई और बेसिक एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ भी आ जाते हैं। कह रहा एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पे, देखो उससे कहा गया गुणा करो भाई किससे? 5/3 से, लेकिन उसने गलती कर दी। क्या कर दिया उसने? 3/5 से गुणा कर दिया। करना था किससे? 5/3 से, कर दिया किससे? 3/5 से। तो ऐसे केस में आप जो है संख्या मान लोगे कि माना जो संख्या थी वो कितना थी? हमेशा जो हर वाला होगा, हर यानी कि 3 और 5 का क्या मान लेना? LCM। 3 और 5 का LCM क्या होगा? 5 3 15। तो आप संख्या को क्या मान लेंगे? 15 मान लेंगे कि माना वो संख्या क्या थी? 15 थी, है ना। तो कह रहा है कि 15 जो थी उसे गुणा करना था किससे? 5/3 से। तो ये हो जाएगा 3 × 9 3, 3 × 5 15, 5 25। यानी अगर 15 को वो 5/3 से गुणा करता तो सही सही उत्तर कितना आता? 25 आता। लेकिन उसने 15 को क्या कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया, गलती कर दी उसने। तो 5 3 15 यानी 3 त्रिका 9। उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया? 9 आ गया। तो सही उत्तर तो क्या था? 25, लेकिन गलती करने के बाद उत्तर कितना आ गया? 9। तो गलती हुई कितने की? 16 की। किस में हुई? 25 में। गुणे परसेंट के लिए 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64%। यानी ओवरऑल जो गलती का परसेंटेज हुआ वो कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 64% का। लेकिन 64% 2 ऑप्शन में है, एक डिक्रीज एक इंक्रीज। तो आप खुद सोचो, सही उत्तर 25 था, गलत उत्तर 9 था, तो इसका मतलब कमी हो गई ना उत्तर में। तो आप कहोगे सर उत्तर कमी हो गई है, तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? बी, डिक्रीज होगा। यानी कि गणना में जो है कमी आ गई 64% की, उसने गलत निकाला। तो इस सवाल का उत्तर जो है इस प्रकार से आप निकाल सकते थे। देखो अब आप देखो सवाल कह रहा है एक संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब देखो क्या दोनों सवाल में अंतर दिख रहा है आपको? इसमें क्या था कि 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। लेकिन इसमें कहा गया है आपसे कि उसको 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 5/4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। 5/4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो इस बार आप देखो क्या करना कि इस सवाल को आप कैसे लगाओगे? इसके अंश और हर का लासा मान लेना, मतलब 5 चौक 20। मान लेना कि संख्या जो थी वो क्या थी? 20 से, मतलब जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 5/4 से इसे गुणा करना था। तो अगर 5/4 से गुणा करता तो 4 पंचे 20 और 5 25, उसका उत्तर क्या आता? तो आप कहते सर 25 आता। लेकिन उसने इस 20 को 5/4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो जब ये 5/4 से भाग करेगा तो 20/5 और ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हर में है और हर से ऊपर चला जाएगा। 5 चौक 20 और 4 × 4 4 चौक 16। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर उत्तर में जो है कमी आ जाएगी कितने की? 9 की आ जाएगी। 25 से 16 हो गया तो उत्तर 9 कम प्राप्त होगा। लेकिन 9 कम प्राप्त होगा किससे? 25 से। सही उत्तर तो क्या था? 25 था। और गुणे परसेंट के लिए 100, तो 25 चौके 100 और 9 चौक 36। इसका मतलब जो परसेंटेज त्रुटि होगी तो आप कहोगे सर 36% की त्रुटि हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है एक संख्या गलती से 10 से गुणा करने के बजाय 10 से विभाजित कर दी गई। अब कोई भी संख्या मान लेना, आप वास्तव में इसको मान लेना 10 और 10 का गुणनफल, कि मान ले संख्या जो है 10 धामा 100 थी, वो संख्या कितना थी? 100। इसे गुणा करना था
किससे? 10 से। तो 100 में 10 से गुणा किया जाता तो 100 धामा 1000 उत्तर आता है ना। लेकिन गलती से 100 से गुणा करने के बजाय 10 से क्या कर दिया गया? भाग। तो आप कहोगे सर 100 को गुणा करने के बजाय संख्या को 10 से क्या कर दिया गया? भाग। तो हमारा उत्तर जो आ गया वो क्या आ गया? 10 आ गया। तो पहले उत्तर कितना था? 1000। अब आ गया 10। उत्तर में कितना कमी आ गई? 990 की कमी आ गई। किससे आ गई? तो आप कहोगे सर 1000 से। गुणे परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। आप कहोगे सर 99% की कमी आ जाएगी। वही सवाल का उत्तर। आप 10 भी मान लेते तब भी आ जाता। आप मानते संख्या 10 है और संख्या को 10 से गुणा करना था तो उत्तर कितना आता? 10 धामा 100 आता। लेकिन 10 को 10 से गुणा करने के बजाय 10 से क्या कर दिया गया? भाग। तो उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। 100 से 1 आ गया तो इसका मतलब कमी कितने की हो गई? 99 की। 99 की कमी 100 में हुई है, इसलिए कितना परसेंट? 99% की कमी। तो इस प्रकार से आप ये सवाल का भी उत्तर लगा सकते थे। आगे आ जाओ 15। एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया गया। इस गलती की वजह से परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? मैंने क्या कहा था कि आप 5 ही मान लोगे उत्तर को। मान लिया कि जो है उत्तर को नहीं, संख्या को। संख्या 5 थी और इसे 5 से गुणा करना था तो उत्तर क्या आता? 25। लेकिन 5 से भाग कर दिया गया तो उत्तर क्या आ गया? 1। तो कितना कम हो गया उत्तर? 24 कम हो गया। किससे? 25 से। गुणे परसेंट के लिए 100। 25 चौके 100, 24 चौके 96%। तो आप कहोगे सर 96% का परिवर्तन आएगा उत्तर में, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल को भी लगा लेंगे। कह रहा है हसनू एक संख्या को 5 घटाना चाहता था लेकिन 5 क्या कर दिया? जोड़ दिया। ज्ञात कीजिए परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो अब आप जो है इस प्रकार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले केसेज में आप x मानते कोई भी संख्या को, है ना, कोई भी संख्या को x मानते, मतलब इसका यह है कि अगर इन सब में x भी मानते कि कोई संख्या x है, इसमें 5 से गुणा करना था लेकिन उसने 5 से भाग कर दिया, तो जब आप त्रुटि निकालते तो बेस वैल्यू आपको x गुणे 5 मिलती रहती, तो जो भी त्रुटि आती वो x से x क्या हो जाता था? कट जाता था। तो उसमें कंपैरिजन संभव था। लेकिन इस सवाल में क्या है, जैसे आप अगर मान लो कि मैंने मान लिया 5 संख्या है, भाई 5 थी, 5 जोड़ना चाहता था तो संख्या क्या हो जाती? 10। लेकिन उसने 5 घटा दिया, मतलब सॉरी 5 घटाना चाहता था तो मतलब क्या आता? 0। लेकिन 5 उसने क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो संख्या क्या आ गई? 10 आ गई। तो आप खुद देखो 10, 0 से 10 बढ़ गए तो 10 का चेंज हुआ किससे हुआ? 0 से। तो अब ये मान तो इनफाइनाइट आने लगेगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा केस जब कभी भी आए आपके सामने तो आप जो है बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सीधा सीधा उत्तर ये मारेंगे कि सर इस सवाल का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे मान लो कि एक संख्या x थी और इसमें एक व्यक्ति 5 घटाना चाहता था, तो घटाता तो ये क्या हो जाती? x माइनस 5। लेकिन उसने 5 घटाने की बजाय 5 जोड़ दिया तो संख्या क्या हो गई? x प्लस 5 हो गई। तो पूछा है परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो जब आप इसको घटाते हैं इसमें से तो 5 और 5 तो क्या हो जाता? 10 जुड़ जाता, लेकिन x में से x घटता 0 आ जाता, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन आता 10 का, और किस में आता? x माइनस 5 में, और गुणे परसेंट के लिए क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो जब x की वैल्यू ही फिक्स नहीं है तो आप इस सवाल का उत्तर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाएंगे। किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से विभाजित कर दिया गया। तो ये तो वही सवाल है जो अभी आप लगाए थे। देखो ये कौन सा? 5 से गुणा करने के बजाय 5 से विभाजित कर दिया गया, तो कितने परसेंट का परिवर्तन आया था? 96% का। तो ये भी वही दे दिया गया था। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे। कह रहा एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। तो देखो 20% का मतलब जो होता है, 20% का मतलब वो क्या होता है? 1/5।
तो दो टाइप के लोग हैं, बॉयज़ हैं और क्या है, गर्ल्स हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है। मतलब अगर लड़कों की 5 है तो लड़कियों की कितना है, 6 है। यही कहा भी गया है कि बॉयज़ की संख्या लड़कों की संख्या, गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 20% ज़्यादा है। तो अब आप कहोगे सर कक्षा में 66 छात्र हैं, तो देखो बॉयज़ हैं 5 यूनिट और गर्ल्स हैं कितने यूनिट, 6 यूनिट। दोनों मिला के 6 5 कितने हो गए, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 66 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर, 11 6 66। तो कह रहा है यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करो। तो 1 की वैल्यू अगर 6 हो गई तो बॉयज़ जो हो जाएंगे 5 6 30 हो जाएंगे और गर्ल्स 6 6 36 हो जाएंगे। तो कह रहा है 4 लड़कियां और आ जाएं, तो लड़कियां थी कितना 36, 4 और आ जाएंगी तो लड़कियां तो हो जाएंगी 40, लेकिन लड़के रहेंगे 30 ही। 0 से 0 कट जाएगा, 3:4। जो रेशियो बनेगा वो 3:4 बन जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा 3:4। एक लास्ट सवाल, 19 नंबर नहीं है, वो गलती से टाइप हो गया था 2 बार, तो 19 नंबर सवाल नहीं है। आप देखिएगा, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है। तो बॉयज़ तो हैं स्कूल में 4, तो गर्ल्स कितनी है 1। मैंने इसको 400 और 100 मान लिया है ना सॉल्यूशन करने के लिए। यदि लड़कों का 75% भाग लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो नहीं प्राप्त करने वालों का प्रतिशत। तो भाई अगर लड़कों में 75% प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब 25% लोग ऐसे होंगे, बच्चे लड़के, जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते होंगे। और 400 का 25%, 25 चौके 100, यानी 100 लोग छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते लड़कों में। प्लस लड़कियों में 70% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितना नहीं करते हैं, 30%। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर तब छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंट बताओ। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 130 जो नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कितने में से, 500 में से, गुणे परसेंट के लिए 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। और 5 से 5 दूना 10, 5 6 30, 26% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार ये जो है 20 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। बाकी अगले पार्ट में आपको मिलेगा। आज का वीडियो जो है केवल आधे घंटे का था। तो फिर भाई आप लोग जो है क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और सीट जो है वो अपने लगाते रहिए, क्योंकि आगे के सवाल भी आपको इसमें करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सीट में 131 क्वेश्चन था पहले में, तो अभी इसमें 11 क्वेश्चन और बच रहा है। तो 11 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते ही अगली सीट पे बढ़ जाएंगे, सीट नंबर 2 पे, जिसमें टाइप 2 है आपका। टाइप 2 के सवाल जो है सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब टाइप 2 में क्या होगा कि आपके जितने भी आय व्यय और या खर्च, मूल्य, खपत, वृद्धि, ये सब सवाल जो है वो आएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जो है आपका 20 सवाल तक समाप्त हो चुका है, 11 इसमें और बच रहे हैं। उसके बाद अगला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। तो बाकी चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।